पिछले टर्न पर हमने बात करी थी एसिड के बारे में और एसिड से रिलेटेड कुछ थ्योरीज़ के बारे में, जिसमें हमारी अर्नियस थ्योरी और हमारी प्रोटॉन कॉन्सेप्ट थ्योरी मेन थी। आज हम बात करेंगे एसिड के प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि हमारे एसिड के जो है क्या क्या गुण होते हैं। देखिए, जब भी एग्ज़ाम में अगर एसिड की प्रॉपर्टीज़ लिखने के लिए कहा जाए तो हमेशा प्रॉपर्टीज़ को जो है अलग अलग कैटेगरी में लिखना चाहिए। पहले जो है इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी और बाद में जो है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी लिखनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है इसी तरीके से इसकी प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे कि इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी क्या है और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो यहाँ पर जो है हमारी पहली फ़िज़िकल प्रॉपर्टी में दे रखा है पहला टेस्ट, यानी एसिड का जो है टेस्ट कैसा होता है। दे हैव अ सोर टेस्ट, यानी कि हमारे जो एसिड हैं वो जो है स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, अगर हम जैसे हमारा जो नींबू है, लेमन है, इसके अंदर जो है साइट्रिक एसिड होता है और अगर जब हम इसे टेस्ट करते हैं तो हम उसका स्वाद जो है खट्टा होता है। ठीक है, और दूध है, दूध के अंदर लैक्टिक एसिड होता है। हमारा जो दही है, कर्ड्स, उसके अंदर भी जो है लैक्टिक एसिड होता है और जब हम दही को जब चखते हैं तो उसका स्वाद भी खट्टा होता है। ठीक है, तो हमें इससे पता चल जाता है कि हमारा जो एसिड है नॉर्मली कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड। ठीक है, जो हमारी जो एसिड जो होते हैं वो लिटमस पेपर, जो नीला लिटमस पेपर जो होता है उसे जो है नीला कर देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे जो एसिड जो होते हैं उनका जो पीएच वैल्यू जो होती है, पीएच वैल्यू उनकी 7 से कम होती है। ठीक है, इसके बाद है तीसरा पॉइंट हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड हैव कोरोसिव एक्शन ऑन स्किन, दे कॉज पेनफुल ब्लिस्टर। देखिए, हमारे जितने भी एसिड हैं नॉर्मली, जो हमारे मिनरल एसिड हैं या जिसे हम इनऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं, ये ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग हार्मफुल होते हैं। ठीक है, और जो हमारे जो इनऑर्गेनिक एसिड हैं इन्हें जो है हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। ठीक है, और जो मिनरल एसिड है या हमारे इनऑर्गेनिक एसिड है ये स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। अगर ये स्किन पर अगर गिर जाए तो उस स्किन को जो है बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला आता है फोर्थ पॉइंट हमारा मोस्ट ऑफ द एसिड आर सोल्यूबल इन वाटर। हमारे ज़्यादातर एसिड जो है वाटर में सोल्यूबल होते हैं, यानी पानी में घुल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ एसिड की क्या क्या हैं। पहला है एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, जितने भी जो एसिड है अगर जब हम इसे पानी में घोल दें तो उसका आयनाइजेशन हो जाता है और उस आयनाइजेशन के कारण जो है एसिड सॉल्यूशन या कह लीजिए एसिड जो है इलेक्ट्रिसिटी को पास कर पाते हैं एक अपने में से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या कह सकते हैं एसिड सॉल्यूशन इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है एक्शन विद मेटल, यानी कि हमारे जो एसिड हैं वो मेटल के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। देखिए, हमारे जो एसिड हैं वो जब मेटल के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो मेटेलिक साल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं। ठीक है, इसे इस इक्वेशन के थ्रू देखेंगे जहाँ यहाँ पर हमारा जो जिंक मेटल है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब क्रिया करता है तो ये जिंक क्लोराइड बनाता है और इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। ठीक है, यहाँ पे जिंक रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे अगली रिएक्शन को इसी की यहाँ पर हमारा मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम एक मेटल है और ये जो है जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब क्रिया करता है तो मैग्नीशियम सल्फेट बनाता है और इसमें भी जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। ठीक है, इसके बाद हमारा यहाँ पे दूसरा पॉइंट आता है एक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड, यानी जब हमारे एसिड जब मेटेलिक ऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। देखिए, एसिड जब मेटेलिक ऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो मेटेलिक साल्ट बनता है और साथ ही साथ इसमें वाटर भी बनता है। ठीक है, इसके बाद इसे हम इस रिएक्शन के थ्रू समझेंगे। यहाँ पर हमारा मेटेलिक ऑक्साइड क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है एक मेटेलिक ऑक्साइड है और ये नाइट्रिक एसिड के साथ क्रिया करता है और क्या बनाता है, कैल्शियम नाइट्रेट।
ठीक है, और इसमें वाटर मॉलिक्यूल भी बनता है। इसके बाद हमारा यहाँ पर जो है जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड भी हमारा मेटलिक ऑक्साइड ही होता है ये। और जिंक ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब क्रिया करता है तो जिंक क्लोराइड बनाता है और वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें हमारा तीसरी प्रॉपर्टी आती है। तीसरा प्रॉपर्टी है एक्शन विद मेटालिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जब हमारे एसिड जब मेटालिक हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट करते हैं, एसिड जब यहाँ हमारे मेटालिक हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्रिया करते हैं तो क्या होता है, इसमें जो है मेटालिक साल्ट और वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं। यहाँ पे इस इक्वेशन के थ्रू हम इसे समझते हैं। यहाँ पर हमारा मेटालिक हाइड्रोक्साइड है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक मेटालिक हाइड्रोक्साइड है जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब क्रिया करता है तो क्या बना रहा है, सोडियम सल्फेट और वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसके बाद जो है अगला पॉइंट आता है हमारा, यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है एक्शन विद मेटालिक सल्फाइड एंड बाईसल्फाइड। जब एसिड हमारे मेटालिक सल्फाइड और बाईसल्फाइड के साथ जब क्रिया करते हैं तो क्या होता है, देखिए मेटालिक साल्ट बनेगा इसमें और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, यहाँ पे इस इक्वेशन के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे ये दो इक्वेशन दिखा रखी हैं। पहली इक्वेशन को समझते हैं। यहाँ पर हमारा सोडियम सल्फाइड है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्रिया करता है और क्या बनाता है, मेटालिक साल्ट सोडियम क्लोराइड, और इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हो रही है और वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर सोडियम बाईसल्फाइड है। ठीक है, सोडियम बाईसल्फाइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसमें क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हो रही है और वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम पाँचवा पॉइंट देखें तो पाँचवें पॉइंट में जो है, पाँचवा पॉइंट है एक्शन विद मेटालिक कार्बोनेट। यानी जब हमारे एसिड जब मेटालिक कार्बोनेट के साथ जब क्रिया करेगा तो क्या बनाएंगे, मेटालिक साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी और वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। यहाँ पर इस रिएक्शन को देखते हैं। यहाँ पर कॉपर कार्बोनेट है, ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब क्रिया करता है तो कॉपर सल्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और साथ ही साथ वाटर मॉलिक्यूल भी बनते हैं। अगर यहाँ पे देखें इसकी दूसरी रिएक्शन को ही, तो यहाँ पे पोटेशियम बाई कार्बोनेट है, ये नाइट्रिक एसिड के साथ क्रिया करके पोटेशियम नाइट्रेट और वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमारा छठा पॉइंट आता है। छठा पॉइंट है एक्शन विद मेटालिक नाइट्रेट। ठीक है, जब हमारे एसिड मेटालिक नाइट्रेट के साथ जब क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, मेटालिक साल्ट और नाइट्रिक एसिड। यहाँ पे हम इसे इस रिएक्शन के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे रिएक्शन दिखा रखी है। यहाँ पे हमारा सोडियम नाइट्रेट है, ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब क्रिया करता है तो सोडियम सल्फेट और नाइट्रिक एसिड बनाता है। यहाँ पे ये जो सिंबल जो दिखा रखा है ट्रायंगल सिंबल, ये जो है डेल्टा का सिंबल है और ये जो है ये दिखाता है कि कोई भी रिएक्शन हो अगर वहाँ पे अगर ये सिंबल अगर दिखा हुआ मिल जाए ट्रायंगल का तो समझ लेना कि यहाँ पे जो है इस रिएक्शन में जो है ये रिएक्शन जो है गर्म की गई है, यानी कि इस रिएक्शन में जो है जो टेम्परेचर है वो अपना मेन प्ले रोल अदा कर रहा है। ठीक है, यानी कि इस रिएक्शन को करने के लिए हम इसे जो है गर्म करते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो रिएक्शन है किसी न किसी टेम्परेचर पे हो रही है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखिए पोटेशियम नाइट्रेट है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब क्रिया करता है तो पोटेशियम क्लोराइड और नाइट्रिक एसिड बनता है। तो यहाँ पर भी ये सिंबल लग रहा है, तो यानी कि ये रिएक्शन भी किसी न किसी टेम्परेचर पे हो रही है। इसके बाद हमारा सातवां पॉइंट आता है। सातवां पॉइंट है एक्शन विद क्लोराइड। यानी जब एसिड हमारे मेटालिक क्लोराइड के साथ जब क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, मेटालिक सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमारा सोडियम क्लोराइड जो है मेटालिक क्लोराइड है और ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब क्रिया करता है तो सोडियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है। इसी तरीके से दूसरी रिएक्शन में देखें, यहाँ पर हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है एक मेटालिक क्लोराइड है और
ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्रिया करके क्या बना रहा है, एल्युमिनियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये तो इसकी कुछ फिजिकल और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी। अगर एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन लिखने आते हैं कि राइट द सम प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, तो इसमें जो है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग लिखनी चाहिए। और एक बात ज़रूर ध्यान रखना कि डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा गया है, उसी हिसाब से इसमें जो है लिखना है। ठीक है, अगर 1 नंबर में या 2 नंबर में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें अगर खाली प्रॉपर्टीज़ दिए तो एक फिज़िकल प्रॉपर्टी और एक केमिकल प्रॉपर्टी दे दीजिए। अगर इसमें आपसे फिज़िकल प्रॉपर्टी पूछी तो फिज़िकल प्रॉपर्टी, और केमिकल प्रॉपर्टी अगर पूछी गई है तो केमिकल प्रॉपर्टी आप लिखिए। और अगर आपसे अगर ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर या 3 नंबर में पूछा गया है, तो इसमें कम से कम 2 फिज़िकल प्रॉपर्टी लिखिए और 2 केमिकल प्रॉपर्टी विद केमिकल रिएक्शन लिखें। साथ ही साथ एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी हम एग्ज़ाम में ये केमिकल इक्वेशन जब भी हम लिखते हैं, तो इस केमिकल इक्वेशन के जो भी कंपाउंड इसमें आ रहे हैं, जैसे ये पोटेशियम नाइट्रेट है तो इसका नाम इसके नीचे रखें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो इसका नाम इसके नीचे, और पोटेशियम क्लोराइड है तो इसके नाम, इसका यानी कि हर एक कंपाउंड के नीचे उसके नाम जो है नीचे लिखे होने चाहिए। ठीक है, तो इससे जो है एग्ज़ामिनर पे जो है अलग ही इफ़ेक्ट पड़ता है। इसके बाद हम बात करेंगे यूज़ ऑफ एसिड के बारे में। देखिए, वैसे तो हमारे जो एसिड हैं इनका जो है बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो यहाँ पे हम कुछ यूज़ हम बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पहला यूज़ है यूज्ड एज अ रिएजेंट इन द लेबोरेटरी। देखिए, हमारी जो केमिस्ट्री लैब जो होती है उसमें हम ज़्यादातर एसिड का यूज़ जो है एज अ रिएजेंट यानी अभिकर्मक के तौर पे करते हैं। दूसरा है यूज़ फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, और साथ ही साथ जितने भी एसिड है हमारे, इसका कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तीसरा है यहाँ पे यूज़ फॉर अ मेकिंग मेडिसिन एंड फर्टिलाइज़र। देखिए, और हमारे जो एसिड हैं इसका यूज़ फार्मास्यूटिकल पर्पस के लिए और हमारे एग्रीकल्चर पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा किया जाता है। यानी कि इससे जो है हम एग्रीकल्चर फर्टिलाइज़र बनाने में भी इसका यूज़ करते हैं और साथ ही साथ दवाइयाँ बनाने में भी इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर एसिड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें आज बस इतना ही। इस लेक्चर पर आपकी क्या राय है, क्या सुझाव है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही एजुकेशन वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।